हेलो फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 6th चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट जैसे हम किसी से लोन लेते हैं या किसी से पैसे उधार लेते हैं तो एक लिमिटेड टाइम पे के बाद जब हम उसे वो पैसे कुछ एक्स्ट्रा मनी के साथ अगर हम रिटर्न करते हैं तो वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पर P जो है वो है प्रिंसिपल के बराबर, R यहाँ पर रेट परसेंट है, T जो है वो टाइम है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, रेट का पता लगेगा जिसके साथ परसेंट लगा होता है, टाइम का पता लगेगा आपको जिसके साथ टाइम लिखा होता है। सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जिसमें प्रिंसिपल रुपीज 4200, रेट 6% पर एनम। पर एनम का मतलब है ईयरली। आप एक साल में अगर आपने किसी को पैसे रिटर्न करने हैं तो जो उसका इंटरेस्ट लगेगा वो 6% लगेगा। टाइम आपको दे रखा है यहाँ पर 3 ईयर्स। अब आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। आप क्या लीजिए, पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। शॉर्ट फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट की ऐसा ही होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आपके पास पता ही है, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ, प्रिंसिपल आपके पास कितना है 4200, रेट कितना है 6, टाइम कितना है 3 अपॉन में 100। कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो नंबर ऊपर बचे हैं आप उससे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर देखिएगा 6 को 3 से करती हूँ 18 आता है, 42 18। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है 576। यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। डायरेक्ट किया है तो लगता है मुझे लग ही रहा था। आंसर आया आपका 756। ये था आपका इंटरेस्ट। बहुत ही आसान है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लूंगी आपको मैं ये समझाने के लिए, देखिएगा।
एक और एग्जांपल लिया है मैंने, क्वेश्चन 2, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है एसआई एंड अमाउंट। आपको मैं बता दूं एसआई और अमाउंट में क्या डिफरेंस है। जब हम किसी से पैसे बोरो करते हैं तो जो हमें एक्स्ट्रा मनी दी जाती है वो होती है एसआई, और जब जो हमने पैसे उधार लिए हैं और एक्स्ट्रा मनी यानी एसआई को जोड़कर जो अमाउंट बनता है वो हो जाता है अमाउंट। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको, कैलकुलेट एसआई एंड, जिसमें प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹4800 है, रेट आपका 10% पर एनम है और टाइम आपका यहाँ पर 9 मंथ है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 9 मंथ है। पहले मंथ को आप देखिएगा, रेट जो है वो पर एनम दे रखी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर रेट जो है वो पर एनम है, लेकिन हमें यहाँ पर टाइम जो दे रखा है वो 9 मंथ दे रखा है। तो 9 मंथ को अगर ईयर में बदलोगे तो अपॉन में 12 लगाना होता है, तो ये बन जाता है ईयर। अब आपके पास फॉर्मूला पता ही है, यहाँ पर एसआई का फॉर्मूला लगेगा P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। प्रिंसिपल आपको पता है 4800, रेट आपके पास 10, टाइम देखिएगा 9/12 है, तो आपने 12 कहाँ लिखना है, अपॉन में लिखना है। 100 वैसे आता है फॉर्मूले का, ये मैंने 12 लगा दिया। आप देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 4 जा, आपके पास जो बचा है वो आपका हो जाएगा इंटरेस्ट। 4 9 जा 36, 36 को 10 से किया 360 आ गया, तो ये आपका आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकल गया। अब आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी जो प्रिंसिपल है उसमें अगर आप एसआई जोड़ दोगे यानी ₹360 जोड़ दोगे तो वो आ जाएगा आपका एसआई, यानी 0 6 8 में 3 जोड़ा 11, यानी आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो 5160 हो जाएगा। देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं इसको समझाने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट को। क्वेश्चन 3, एग्जाम्पल लेने के लिए, इसमें भी आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्रिंसिपल आपको दे रखा है 600, यूनिट का ध्यान रखा, रेट आपको दे रखा है यहाँ पर 4% पर एनम, टाइम आपको दे रखा है 2.5 ईयर। मैं हर तरीके से क्वेश्चन ले रही हूँ। देखिएगा, मैंने पहले मंथ वाला लिया, ईयर वाला लिया, अब आपको मिक्स नंबर में ईयर दे रखा है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। 2 2 जा 4, 4 में 1 जोड़ा 5/2। सिंपल इंटरेस्ट का मेथड लगाइए, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। आपके पास P पता है 600 है, रेट आपके पता है 4 है, टाइम आपको पता है 5/2 है, और आपका 100 फॉर्मूले का लगता है। सिंपल, 0 से 0 काटिए, 2 के टेबल पर 4 कटता है 2 नंबर पर, तो आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 को 6 से किया
60। आपका 60 जो आ गया वो SI है। अमाउंट निकालोगे, P प्लस SI है। P आपका है ₹600 और SI है ₹60। तो टोटल जो अमाउंट हो गया वो हो गया 660। बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और होते हैं, वो मैं अभी आपको लेकर दिखाती हूँ। एक क्वेश्चन आप देखिएगा और A man borrow ₹20,000 from a company to buy a car। एक आदमी एक कंपनी से अपनी कार खरीदने के लिए 20,000 रुपये उधार लेता है। कंपनी ने चार्ज किया है, कंपनी चार्ज्ड हिम 18% अ ईयर। रेट कितना लगाया? 18%। इफ ही रिटर्न्ड आफ्टर 3 years, how much would he have paid? देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। पता लग रहा है आपको, किसी से कंपनी से पैसे लिए 20,000, कंपनी ने रेट चार्ज किया 18%, टाइम दिया 3 ईयर का। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसके आगे परसेंट हो वो रेट है, जिसके आगे ईयर लिखा हो वो टाइम है, बाकी रुपीस आपका प्रिंसिपल होता है। तो सबसे पहले लिखेगा प्रिंसिपल ₹20,000, रेट 18%, टाइम 3 ईयर्स। SI का फॉर्मूला लगाइए, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। सिंपल। प्रिंसिपल कितना है? 20,000। रेट कितना है? 18। टाइम कितना है? 3। कैंसिल कर दीजिए, अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल। अब आपका क्या हो जाएगा? हमने किया 18 2 जा 36 होता है, 3600 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई करेंगे 10,800 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट बना। तो उसने पूछा हाउ मच वुड ही हैव पेड, कितना टोटल उसे पेड करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे उसे कितना वो अमाउंट बन जाएगा, मैं साइड में कर रही हूँ। अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल आपका 20,000 और आपका जो इंटरेस्ट बना है 10,800 है। आपका जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 30,800। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम पता होना चाहिए और आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ये थे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन। अगली वीडियो में मैं और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।